अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी गरीब की बेटी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क अजम में एक बादशाह था। उसके एक बेटा था जिसकी उम्र 12 बरस की हो चुकी थी। वो इतना नटखट और बदमाश था कि उसकी शरारतों और बदमाशियों से शहर के बाशिंदे तंग आ गए थे और उन्होंने उसका नाम शहजादा खर दिमाग रख छोड़ा था। एक दिन शहरियों के कुछ नुमाइंदे बादशाह के पास शहजादा खर दिमाग की शिकायत करने गए। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने शिकायत करने वालों को डांट डपट कर पहले तो चलता कर दिया। फिर उसने अपने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन सब को जाकर पकड़ लाओ और कत्ल कर दो। लेकिन उसके वजीर ने उसको रोका। उसने कहा, बादशाह आलम, ज़रा ज़ब्त और तहम्मुल से काम लीजिए। आपके बेटे की उम्र 12 साल की हो चुकी है। उसको मदरसे में दाखिल करा दीजिए, राह पर आ जाएगा। वजीर के मशवरे पर अमल करके बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे भेज दिया। लेकिन ज़िद्दी शहजादा किताब को देखते ही चीखने चिल्लाने लगा, मैं पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता। मैं बादशाह का बेटा हूँ, जो जी में आए वही करूँगा। किताब में सर खपाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मौलवी ने सोचा कि अगर मैं इसको डांटूं डपटूंगा, मारूं पीटूंगा तो बादशाह खफा हो जाएगा। ये सोचकर उसने शहजादे को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो 3 साल तक मदरसे में रहा, लेकिन बस अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता कूदता रहा, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं। 3 साल के बाद बादशाह ने अपने बेटे को मदरसे से बुलवाया और 400 उलमा और फजला को बुलाकर उनसे कहा, ज़रा मेरे बेटे का इम्तहान लेकर देखो कि ये मदरसे में क्या पढ़कर आया है। आलमों ने बादशाहजादे से पूछा, बताओ तो बेटे, तुमने मदरसे में क्या सीखा। बादशाहजादे ने फ़ौरन अपनी जेब से 5 हड्डियाँ निकालीं। उनमें से 4 दो दो करके रख दिया और 5वीं हड्डी उन पर फेंक कर कहा, ये सीखा मैंने मदरसे में। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसी वक्त मौलवी को कत्ल करा दिया। मौलवी के 7 बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद बादशाह ने सारे शहर में ऐलान करा दिया, जो कोई 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को पढ़ना लिखना सिखा देगा, मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन अगर इस मुद्दत में कोई इसको पढ़ना लिखना ना सिखा सका तो शहर को जलाकर राख कर दूंगा। उस शहर में एक गरीब आदमी था। उसके 9 साल की एक बेटी थी। वो घर में बैठी चरखा चला रही थी कि अचानक उसका बाप रोता धोता अंदर आया। लड़की ने उसे पूछा, अब्बा जान, आप रो क्यों रहे हैं। बाप, अरे बेटी, तुम जानकर क्या करोगी, तुम तो बच्ची हो, तुम क्या कर लोगी। बादशाह ने शहर वालों को हुक्म दिया है कि 40 दिनों के अंदर मेरे बेटे को लिखना पढ़ना सिखा दो, नहीं तो सारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। लड़की, आप जाकर उसको ले आइए, मैं 40 दिनों में उसको अच्छी तरह लिखना पढ़ना सिखा दूंगी। लड़की के बाप ने फौरन बादशाह के पास किया और उससे कहा, बादशाह आलम, अगर आप कहें तो मेरी बेटी आपके बेटे को पढ़ा लिखा दे। बादशाह राजी हो गया और अपने बेटे को उस आदमी के साथ कर दिया। बादशाहजादे ने आकर देखा कि वो एक छोटी सी लड़की है। उसने सोचा कि एक चपत मार दूंगा तो ये मुझको पढ़ाने से तौबा कर लेगी। लड़की बड़ी समझदार थी। उसने बादशाहजादे को पढ़ाना शुरू कर दिया। बादशाहजादे ने उसको मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़की ने उसे पहले ही उसके मुंह पर एक चपत मार दी। उसने कभी मार ना खाई थी। लड़की की चपत खाकर उसके होश ठिकाने आ गए। लड़की उसकी किसी न किसी शरारत के लिए रोज़ उसके एक चपत मार दिया करती। आखिर उसका ये हाल हो गया कि लड़की के ज़रा से तेवर पर वो थर थर काँपने लगा। इस तरह वो 40 दिनों में बहुत कुछ सीख गया। 40 दिन गुजरने पर लड़की का बाप बादशाहजादे को वापस उसके बाप के पास ले आया। बादशाह ने 40 सफ़ेद रेश आलमों को बुलाकर उनसे कहा, ज़रा इम्तहान लेकर देखो कि लड़की ने मेरे बेटे को कहाँ तक पढ़ाया है। उनमें से एक ने, जो सबसे बड़ा आलिम था, बादशाहजादे से कहा, साहबजादे, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, ज़रा उसमें कोई सबक तो पढ़कर सुनाओ। बादशाहजादे ने अपनी किताब खोलकर उसमें से एक सबक पढ़कर सुनाया।
बादशाह ने आलमों से पूछा, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है, लड़का बड़ा ज़हीन है, आलमों ने जवाब दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उस गरीब आदमी और उसकी बेटी को इनाम इकराम से नवाजा और सारे शहर को दावत दी। शहर वाले मौत के मुंह से बच निकले, लेकिन इसके बाद बादशाहज़ादा एक कमरे में पानी छिड़कवा कर और एक खाली टाट बिछवा कर उस पर लेट गया और खाना पीना बिल्कुल छोड़कर 40 दिनों तक यूं ही अपना सीना गीले फर्श पर रखे पड़ा रहा। बादशाह को बहुत तशवीश हुई। उसने सारे शहर में ऐलान कराया, जो कोई मेरे बेटे की ज़ुबान खुलवाएगा मैं उसको सोने चांदी से लाद दूंगा, लेकिन अगर कोई उसकी ज़ुबान ना खुलवा सका तो मैं सारे शहर को मिटाकर राख कर दूंगा। इस शहर में एक बुढ़िया थी, पेट में आंत न मुंह में दांत। उसने एक सूखी हुई खुबानी अपने मुंह में डालकर चूसती हुई शहजादे के पास पहुंची और उसे पूछा, बेटे, तुम्हारा बाप एक बादशाह है और तुम एक बादशाहजादे हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तुम इस तरह बगैर बोले चाले क्यों पड़े हो? बादशाहजादे की ज़ुबान खुली और वो बोलने लगा, अगर मेरे बाप ने मेरी उस्तानी से मेरी शादी कर दी तो मैं बोलूँगा, वरना कभी मुंह नहीं खोलूँगा। बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने मौलवियों को बुलाकर उनसे कहा, ज़रा अपनी किताबों में देखो तो शरीयत की रूह से अपनी उस्तानी से शादी करने की कोई सूरत है या नहीं। मौलवियों ने अपनी किताबें उलट पलट कर देखीं और फिर बादशाह से कहा, इसकी कोई सूरत नहीं है। बादशाह तैश में आ गया और उसने जल्लादों को पुकारा। 7 जल्लाद नंगी तलवारें लिए और अपनी ज़ुबानें तेज़ किए आ मौजूद हुए और कहने लगे, किसकी मौत आई है? धूप साए को न छू पाएगी कि हम उसका सर कलम कर देंगे। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद 400 मौलवियों को मशकें कसकर कत्ल करने चौक पर ले गए। उस शहर में एक पढ़ा लिखा नौजवान रहता था। उसने सोचा कि 400 आदमियों के मर जाने से बेहतर है कि ये जिंदा रह जाए। ये सोचकर उसने बादशाह के पास आकर कहा, बादशाह आलम, मैंने एक किताब में एक रिवायत देखी है जो इतनी ही चौड़ी है जितनी शहर नुमानगान की 80 गज चौड़ी सड़क। आप एक नहीं, ऐसी 36 शादियों को एक रस्सी से बांधकर इस रिवायत में से खींचते हुए ले जाएं, तो वो कहीं अटके बगैर निकल जाएगी। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन बड़ी धूमधाम से उस गरीब आदमी की बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। अगले दिन सुबह ही बादशाहजादे ने अपने आंगन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुदवा दिया। अपनी बीवी को घसीटकर उस गड्ढे के पास लाया, उसकी 40 चूटियों को समेटकर एक मोटी लकड़ी से बांधा और उसके गालों पर एक एक चपत मार के उसको उस गड्ढे में उतारा और लटकती हुई छोड़ दिया और फिर खुद घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने निकल गया। शाम को घर लौटने पर उसने अपनी बीवी को गड्ढे से निकाल लिया और रात भर उसको अपने आगोश में लेकर सोया। सुबह होने पर उसने फिर कल वाला काम दोहराया। बीवी को गड्ढे के अंदर लटकाकर खुद फिर शिकार खेलने चला गया। ये सिलसिला 40 दिनों तक बराबर जारी रहा। 41वें दिन लड़की ने रोते हुए बादशाहजादे से कहा, मैं एक आजिज और नातवा मखलूक हूँ। ऐ बेहिम्मत और संगदिल बंदे, आज मुझ पर रहम करो, इजाज़त दो कि मैं कम से कम एक बार जाकर अपने माँ बाप से मिल लूँ, वरना शायद उनको देखे बगैर ही मर जाऊँ। बादशाहजादे ने इजाज़त दे दी, लेकिन उसने बीवी को ताकीद कर दी, जल्दी लौट आना, वरना मैं तुमको मार डालूंगा और तुम्हारी खाल में भूसा भरकर चौक पर लटका दूंगा, ताकि दूसरी बीवियां भी इससे सबक सीखें और अपने शोहरों की इजाज़त के बगैर बाहर कदम न रखा करें। लड़की खुशी से उछल पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपनी जूती पाँव में अटकाई, रुमाल को गर्दन में डाला, बुरके को उल्टा सीधा पहना, मकई की 2 रोटियां बगल में दबा लीं और उनको तोड़ तोड़ कर खाती हुई अपने माँ बाप के घर चली गई। जब वहां पहुंची तो उसकी सूरत देखते ही माँ ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है बेटी, तुम्हें क्या हो गया? मुंह भूसे की तरह पीला पड़ गया है, तुम्हारी पतली नाजुक कमर बाल बनकर रह गई है। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेटी ने जवाब दिया। सच सच बताओ। बेटी, नहीं, मैं तो खुद अपनी जान ले लूँगी, रोते हुए माँ ने कहा, और उसने छड़ी उठा ली। लड़की डर गई और उसने सारा किस्सा माँ से कह सुनाया। किस्सा सुनाते हुए उसने जो आह भरी तो उसके मुंह से शोला निकल पड़ा। बेटी का हाल सुनकर
माँ के दिलो जिगर खून हो गए। उसने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक अच्छा सा तरीका है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ ने अपनी बेटी के हाथ मुंह धुलाए, अपने हाथों से उसके बालों में कंघी करके फिर से चोटियाँ बना दी और फिर उसके आगे दस्तरख्वान बिछाकर तरह तरह की लजीज चीज़ें उसको खिलाईं। खूब खा पी कर और माँ से बातें करके लड़की का गम थोड़ा गलत हुआ और उसने माँ से कहा, माँ अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। माँ ने एक छोटा सा कागज़ निकाला और उसे अपनी बेटी को देकर कहा, जब तुम्हारा शौहर तुमको मारने लगे तो तुम कहा मार कर हंसना। जब वो पूछे कि तुम क्यों हंसती है तो तुम उसे कहना कि तुम्हारी मार मेरे लिए पलाव है और गालियाँ कोरमा। तुम मेरे साथ जो सलूक चाहो करो, लेकिन एक बात ना करना, उस लड़की को मेरी सौतन ना बनाना। ये कहकर उस तस्वीर को उसे दिखा देना, बस सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। बादशाहज़ादा कागज़ वाली लड़की को देखते ही उस पर आशिक हो गया। उस आफताबे नज़र हसीना की मोहब्बत का तीर उसके सीने को चीर कर उसके दिल और जिगर में प्योस्त हो गया। उसने बीवी से पूछा, ये है कौन? ये कोई इंसान है या परी? इसका अता पता क्या है? यहाँ से 6 महीनों के फासले पर एक मुल्क अरम है। उसकी बीवी बताने लगी, उसका बादशाह आदमी ज़ाद है, लेकिन उसकी बीवी एक परी ज़ाद है। यह लड़की उन्हें दोनों की इकलौती बेटी है। लोग उसको आग बिलक के नाम से याद करते हैं। वो अपने चेहरे पर 70 तहों वाला हरीरी नकाब डाले रखती है। वो रात के वक्त इस पर्दे की एक ही तह को उठा दे तो उसके हुस्न के जलवे से 32 मोहल्ले रोशन हो जाएं और लोग चिराग जलाए बगैर अपना काम काज करें। उसने ऐलान कर रखा है कि जो कोई मुझको 3 दफ़ा बुलवाएगा उसी से मैं शादी कर लूँगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे बुलवा ना सका तो उसका सर कटवाकर मीनार की दीवार में ईंट की जगह चुनवा दूंगी। शहजादे खरदमाग ने 40 खच्चरों पर सोना चांदी लाद कर और 40 नौकरों को साथ लेकर मुल्क अरम की राह ली। वो चलता रहा, मंजिलें तय करता गया। बहुत दिन गुजर गए, कई महीने बीत गए। एक दिन वो अपने नौकरों के साथ एक लकदक सहरा में चला जा रहा था कि सामने एक पहाड़ नजर आया। वो पहाड़ तक पहुंच गया और उसके ऊपर चढ़कर चारों तरफ रवाना हो गए और कुछ देर में बाग तक पहुंच गए। शहजादा खरदिमाग क्या देखता है कि बाग के अंदर हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। बाग के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ है और उस पर एक सोने का तख्त रखा है। चबूतरे के फर्श पर अतलस के नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं। बाग में एक तरफ तालाब है जो सोने का बना हुआ है और उसमें पानी की जगह दूध भरा हुआ है। बादशाहज़ादा बहुत खुश हुआ। वो चबूतरे पर चढ़कर पाँव पसार कर बैठ गया और अपने नौकरों को हुक्म दिया, चाय बनाओ, खाना तैयार करो, हम कुछ दिन यहीं आराम करेंगे। वो अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि कहीं से 3 कमरियाँ उड़ती हुई आईं और सोने के तख्त पर बैठ गईं। फिर एक कलाबाजी खाकर वो तीनों 3 परियां बन गईं। वो परियां बादशाहज़ादे के सामने बैठ गईं, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बैठकर शतरंज खेलने लगीं। खेलते खेलते परियों में से एक ने दूसरी परी से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी तो आदमी ज़ात करते हैं। दूसरी परी ने जवाब दिया। ये सुनकर बादशाहज़ादे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, नहीं, बेईमानी परियां करती हैं। तब उसी परी ने बादशाहज़ादे से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ तुम भी खेलो, देखें तो ज़रा कैसे खेलते हो। बादशाहज़ादा राज़ी हो गया और परी के साथ शतरंज खेलने लगा। बस फिर क्या था, जितनी देर में एक बुढ़िया पके हुए आड़ू की गुठली भी गूदे से अलग न कर पाए, उतनी ही देर में बादशाहज़ादा 40 खच्चरों पर लदी हुई अपनी सारी दौलत खच्चरों समेत और अपने 40 नौकरों तक को हार गया। तब परियों में से एक ने उठकर बादशाहज़ादे से कहा, ऐ इंसान की औलाद, उठो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये जगह तुम्हारे बैठने की नहीं है। ये कहकर उसने बादशाहज़ादे को पीछे ऐसी लात मारी कि उसका एक जूता बादशाहज़ादे की एक जगह से चिस्पा हो गया। बादशाहज़ादा तीर की तरह उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर हो गया। अफसोस और नदामत से उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे।
बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसके हलक में चर्बी का एक बड़ा सा टुकड़ा फंस गया हो। उसने दिल ही दिल में सोचा कि इस तरह अपने बाप के पास लौट कर जाने से कहीं बेहतर है कि आग बेलक परी के हाथों मारा जाऊं। ये सोचकर वो आग बेलक परी की तलाश में चल खड़ा हुआ। चलते चलते वो शहर तक पहुंचा। शहर के बाहर उसने देखा कि 7 मीनार खड़े हैं। उसने एक चरवाहे से पूछा, भाई ये किस मदरसे के मीनार हैं? अरे भाई ये कोई मदरसा नहीं है, चरवाहे ने रोते हुए कहा। जालिम बादशाह की एक बेटी है। उसने कह रखा है कि जो कोई मुझको 3 दफ़ा बोलने पर मजबूर कर देगा मैं उससे शादी कर लूँगी। लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोले, लेकिन बुलवा नहीं पाते। शहजादी उनके सर कटवा कटवा कर इन मीनारों पर चुनवा देती है। शहजादा खरदिमाग शहर में दाखिल हुआ और शहजादी के महल में पहुंचा। शहजादी 40 दिनों के ऊपर तख्त पर बैठी थी। उसके नौकरों ने बादशाहजादे को उठा लिया और 40 सीढ़ियां चढ़कर उसको शहजादी आग बिलक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाहजादे ने देखा कि 70 पर्दों के पीछे से शहजादी का चेहरा इससे भी ज्यादा हसीनो जमील दिखाई देता है। जैसा कि उसकी बीवी ने कहा था, वो अपने होशो हवास गंवा कर कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह सर झुकाए खड़ा हो गया। शहजादी आग बिलक ने अपने वजीर से इशारे से कहा कि पूछो तो शहजादा क्या चाहता है। वजीर ने शहजादा खरदिमाग से ये सवाल किया। कुछ और ना पूछा तो उसने शहजादी से मुखातिब होकर कह दिया, मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूँ। शहजादी ने खामोशी से शतरंज और हड्डियों की तरफ इशारा किया। बादशाहजादे को शतरंज खेलने की जुर्रत ना हुई। उसने हड्डियां चुन लीं। उसके पास कुछ था ही नहीं, चनाचे उसने अपने आप को दांव पर लगा दिया। शहजादी ने चांदी की 2 ईंटें जोड़ कर रख दी, फिर 4 हड्डियां अपने दाएं हाथ की हथेली पर रख कर उन ईंटों के ऊपर फेंकी और बाजी जीत ली। शहजादे की बारी आई ही नहीं। शहजादी ने हाथ से इशारा किया तो जल्लाद हाजिर हो गए, लेकिन दाएं तरफ बैठे हुए वजीर को बादशाहजादे के हुस्न और जवानी पर रहम आ गया और उसने शहजादी से कहा, मलका आज़म, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? आप इस बदतमीज़ को मुझे दे दें, मैं सता कर इसकी जान ले लूँगा ताकि दूसरे इससे सबक सीखें और अपने खाली जिस्म को लेकर आपके साथ जुआ खेलने से बाज रहें। शहजादी ने बादशाहजादे को वजीर के हवाले कर दिया। वजीर उसको बाहर ले आया और उससे कहा, तुम्हारी उठती हुई जवानी पर रहम खाकर मैंने धोखे से तुमको मौत से बचा लिया है। अब मेरी बात सुनो। मेरे पास एक कुल्हू है, उस पर एक बूढ़ा काम करता है। मैं उसका सर मीनार में चुनवा दूंगा और उसकी जगह तुमको रखूंगा, मंजूर है? शहजादा खरदिमाग ने रोते हुए जवाब दिया, आप जो कुछ कहें मुझे मंजूर है। शहजादा खरदिमाग वजीर के कुल्हू पर काम करने लगा। वो माश, खुर्दा माश और चावल का सूप और शोरबा खाता और रोजाना 3 मन बनोलों का तेल निकालता। इस तरह 3 साल तक कुल्हो चलाता रहा। एक दिन वो चूल्हे के पास बैठा ओपले की बदबू सूंघता हुआ माश पका रहा था कि बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आया और देखा तो सुदागरों का कोई काफिला जा रहा था। उसने पुकार कर पूछा, ऐ सुदागरों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मुल्क अजम जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरा एक खत अजम के बादशाह तक पहुँचा दोगे? काफिले का सरदार राजी हो गया। शहजादे खरदिमाग ने फौरन कागज़ कलम लेकर अपने बाप के नाम एक ख़त लिखा, जिसका मज़मून और मफ़हूम ये था, बादशाह आलम, मैं आपका बेटा, आपका नूरे चश्म, मैं मुल्क अरम आया। शहजादी से शादी करना चाहिए, लेकिन जाल में फंस गया। 3 साल से कुल्हो चला रहा हूँ। आप मेरे वालिद हैं और मुल्क अजम के बादशाह हैं। एक गरीब की बेटी ने मुझको इस मुसीबत में मुब्तला किया है। मेरा ये ख़त पाते ही आप उसकी 7 क्या 70 पुश्तों के छोटे बड़े सबके टुकड़े कर डालें। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं जीते जी और मरने के बाद भी आपका दामन गिर रहूँगा। खत लिखने वाला आपका बेटा। बादशाहजादे ने यह लिखकर अपनी मोहर लगा दी और ख़त काफिले बान के हवाले कर दिया। सुदागर मुल्क अजम पहुँचे। उनमें एक सुदागर दूसरों के मुकाबले में कुछ गरीब था। उसने सोचा कि अगर ख़त को बादशाह के पास मैं ले जाऊं तो शायद वो बतौर इनाम मेरा महसूल मुआफ़ कर दें। उसने काफिले बान से इसका जिक्र किया और उससे ख़त मांगा तो काफिले बान ने मुरव्वत करके
खत उसको दे दिया। इत्तफाक से ये सौदागर उस गरीब आदमी का पड़ोसी था जिसकी लड़की बादशाहजादे की बीवी बनी थी। चनाचे सौदागर अपने गरीब पड़ोसी से मिलने उसके यहाँ गया। खत वाली बात उसको बताई और खत भी निकाल कर दिखाया। गरीब आदमी की बेटी बराबर के कमरे में बैठी सब बातें सुन रही थी। जब उसने खत वाली बात सुनी तो उसने सोचा कि यह ज़रूर मेरे शोहर का खत होगा। चनाचे वो उठकर उस कमरे में आई, झपट कर खत सौदागर के हाथ से ले लिया और भाग गई। उसने खत खोल कर पढ़ा तो देखा कि मुसीबत सर पर आ खड़ी हुई है। उसने बगैर किसी झिझक के उस खत को जला डाला और कागज़ कलम लेकर उसके बदले ये खत लिखा। बादशाह आलम, मैं आपका बेटा, आपकी आंखों की ठंडक, आपकी आंखों का नूर, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। मैंने मुल्क अरम आकर शहजादी आक बिलक परी से शादी कर ली और साथ अकलीम का बादशाह बन गया हूँ। दो देव क्या, परिजात क्या और भूत क्या, सब मेरा हुक्म मानते हैं। मेरा तुमको ये हुक्म है कि इस खत को पाते ही मेरी बीवी के सभी अजीज़ों और रिश्तेदारों को बुलाकर छोटे बड़े सबको इनाम इकराम से सरफराज करो और सोने चांदी से लाद दो। तुमने ऐसा ना किया तो मैं फ़ौरन अपने 7 लाख के लश्कर को लेकर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी जान तुम्हारी नाक से खींच लूँगा। दस्तखत करके मुहर लगाने वाला तुम्हारा बेटा। लड़की ने वापस आकर ये खत उस सौदागर को दे दिया। सौदागर ने उसको ले जाकर बादशाह के हवाले कर दिया। खत पढ़ने के बाद बादशाह ने फ़ौरन ही उस गरीब आदमी के दरबार में बुलाया और उसको कीमती कपड़े बतौर इनाम दिए और सर से पाँव तक सोने चांदी से लाद दिया। गरीब आदमी जर्क बर्क लिबास पहने और सोने चांदी से लदा हुआ खुशो खुर्रम घर आया तो यह देखकर उस लड़की खुशी से फूली ना समाई और उसने बाप से कहा, अब 40 दिनों तक कमरे के अंदर बैठकर रियाजत करूँगी। मुझे खाने पीने या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ना कोई मेरे पास आए और ना ही कोई अंदर झांके। ये मेरा नाम लेकर पुकारे वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन रात के वक्त जब घर वाले सो गए तो वो चुपके से कमरे से बाहर आई और शाही महल की राह ली। महल में पहुंचकर वो शाही अस्तबल से उस घोड़े को निकाल लाई जिस पर सवार होकर उसका शौहर रोज़ शिकार खेलने जाया करता था। फिर उसने मर्दाना लिबास पहना, सर पर रईसों वाली भेड़ की खाल की टोपी पहनी, असफहानी तलवार कमर से लटका ली और घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एक ऐसा चाबक लगाया कि वो घोड़े की हड्डियों तक जा पहुंचा। चाबक की ज़रब से घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा और सेहराओं और बेयाबानों की तरफ सरपट दौड़ पड़ा। लड़की चलते चलते उस बाग में पहुंची जहां उसका शौहर शतरंज पर अपनी सारी दौलत और नौकरों को हार गया था। उसने अंदर जाकर बाग के निगरान को अदब से सलाम किया और चबूतरे पर चढ़कर बैठ गई। वो एक प्याली चाय भी अभी ख़त्म न कर पाई थी कि 3 कमरियां आसमान से उतरीं और एक एक कलाबाजी खाकर 3 परियों की शक्ल इख्तियार कर ली। परियां लड़की के सामने बैठ गईं और शतरंज खेलने लगीं, लेकिन उन्होंने लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। खेलते खेलते उनमें से एक ने दूसरी से कहा, बेईमानी ना करो, बेईमानी आदमी ज़ात करते हैं। दूसरी ने जवाब दिया। ये सुनकर लड़की चिढ़ गई और उसने कहा, नहीं, आदमी ज़ात बेईमानी नहीं करते, बेईमानी तो परी ज़ात करते हैं। तुम इस परी ने लड़की से मुखातिब होकर कहा, तो फिर आओ खेलो, देखें तुम कैसे खेलती हो। लड़की उनके साथ दाव पर शतरंज खेलने लगी और देखते ही देखते उनका सब कुछ जीत लिया, यहाँ तक कि उनके पास सर खुजाने को नाखून तक न रहे। उन्होंने लड़की से कहा, हम कोहकाफ से दौलत लाकर तुम्हारे साथ जी भरकर खेलेंगे। लड़की ने कहा, दौलत नहीं है तो खुद अपनी बाजी लगाओ। परियां अपने आप को दाव पर लगाकर खेलीं और पलक झपकते में ये बाजी भी हार गईं। लड़की ने अपनी तलवार गुलाब से खींच ली। ये देखकर परियां दरख्त की पत्तियों की तरह थर थर कांपने लगीं और लड़की से गिड़गिड़ाकर कहने लगीं, हमें छोड़ दो, हम मुल्क अरम के बादशाह की बेटी आक बलक की बांदियाँ हैं। जब उसको मालूम होगा कि हमने अपने आप को दाव पर लगा दिया तो वो हमारे माँ बाप को जिंदा न छोड़ेगी। तुम हमें छोड़ दो, इसके बदले हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अच्छी बात है, लड़की ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़े देता हूँ और तुम लोग मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देना। आक बिलक को 3 दफ़ा बुलवा कर
उसको मेरी बीवी बनवा देना। परियों ने ठंडी सांसें ली और सबसे बड़ी परी ने कहा, आग बिलक बड़ी जालिम और खूनख्वार है। उसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है और उसने आज तक अपनी माँ की भी एक नहीं सुनी। लेकिन खैर, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है, और वो ये कि हम जैसा कहें तुमको वैसा ही करना होगा। आग बिलक के कमरे में 3 पलंग हैं। एक ज़मर्द का बना हुआ है, दूसरा याकूत का और तीसरा हीरे का। हम तुम्हें अपना एक एक बाल दे देंगे। तुम आग बिलक के कमरे में पहुंचकर ये बाल जला देना। हम तीनों उसी वक्त आकर पलंगों के नीचे छुप जाएंगे। फिर जब आग बिलक ज़मर्द के पलंग पर बैठे तो तुम साथ वाले पलंग पर बैठ जाना और ज़मर्द के पलंग से बातें करना और कहना कि कुछ सुनाओ, मेरा दिल बहलाओ। मैं कोई किस्सा सुनाने लगूंगी और आग बिलक सोचेगी कि पलंग बोल रहा है। फिर आग बिलक ज़मर्द के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठेगी। अब तुम याकूत के पलंग से गुफ्तगू करना, फिर इस तरह हीरे के पलंग से बोलना। लेकिन एक बात याद रखो, जो बात हम कहें तुम उसकी उल्टी कोई अहमकाना बात ना कह बैठना। ये कहकर परियों ने अपना एक एक बाल तोड़कर लड़की को दिया और कमरी बनकर फिर से उड़ गईं। गरीब की बेटी अपने घोड़े पर सवार हुई, जल्दी से मुल्क अरम पहुंची और सीधी आग बिलक परी के महल में दाखिल हो गई। देखा तो आग बिलक परी 70 हरीरी पर्दे मुंह पर डाले बैठी थी। उसके इर्द गिर्द 40 कनीजें, सब महलका, आहो चशम, पेयोस्ता अबरू, अपनी नाजुक उंगलियां लबों पर रखे नाजो अदा से मुस्कुराती अदब से खड़ी थीं। उनमें से किसी को भी ये पता नहीं चल सका था कि आने वाला दरअसल एक हसीनो जमील सजीला जवान नहीं बल्कि एक लड़की है। गरीब की बेटी ने आग बिलक से मुखातिब होकर कड़क कर कहा, ए जालिम खूनख्वार, क्या तुमको इसका गरूर है कि तुम एक बादशाह की बेटी हो और तुम्हारा नाम आग बिलक है? तुम कब तक इस जम में बेगुनाहों का खून बहाती और ज़मीन को लाल करोगी? फौरन उठो और मेरे कदमों में गिर जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा सर काट डालूंगा। तुम्हारी जैसी मेरे 70 बीवियां हैं। तुम्हारे जबरो जुल्म और खूनख्वारी की बात सुनी थी तो मैंने अहद किया कि आते ही तुम्हारा सर कलम करके अपने घोड़े के ज़ेन से बांध दूंगा। लेकिन तुम्हारे हुस्न को देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में ले जाऊंगा और तुम मेरे 40,000 सिपाहियों को चाय पिलाया करोगी। वसीली आग बिलक ने अपने वजीर से इशारे से कुछ कहा। वजीर लड़की पर बरस पड़ा। अरे अहमक, तू क्यों इतना गुर्राता है? क्यों इतनी डींग मारता है? तूने अपने आप को समझा क्या है? बस हुक्म की देर है कि तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बक बक मत कर, काम की बात कर। गरीब की बेटी कह कहा मार कर हंस पड़ी। उसने कहा, काश मेरे पास हड्डियां होती तो मैं इस परी जात को जुए में जीत लेता। आग बिलक ने फौरन चांदी की 4 ईंटें और 4 हड्डियां निकाली और लड़की से इशारे से कहा कि दाव पर लगाओ। ज़रा ठहरो, लड़की ने कहा, तुम बेईमानी से सब आने वालों को लूट लेती हो और खुद उनको मार डालती हो, लेकिन मेरे आगे ये 40 नहीं चलेंगी। तुम मुझको निगल नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे गले में फंस जाऊंगा। लाओ, हड्डियां मुझे दे दो। पहले मैं फांकूंगा और फिर तुम। आग बिलक जल्द सी उठी, लेकिन हड्डियां लड़की को दे दी। उसने एक बड़ा खजाना दाव पर लगा दिया। लड़की ने 4 हड्डियां अपनी हथेली पर रखकर चांदी की ईंटों पर फेंकी और जीत गई। आग बिलक अपना सर भी ना खुजा पाई कि अपने 70 के 70 खजानों से हाथ धो बैठी। अपनी इस नाकामी पर उसको इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाल नोच डाले और उठकर ज़मर्द के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने फौरन परी का दिया हुआ एक बाल जलाया, जिससे आग बिलक बेखबर रह गई। उसी वक्त परियों में से एक ज़मर्द के पलंग के नीचे आ मौजूद हुई। गरीब की बेटी साथ वाले पलंग पर जाकर बैठ गई और ज़मर्द के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ए ज़मर्द के पलंग, मैं 6 महीनों का रास्ता तय करके आया हूँ और इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं कि मेरा बुरा हाल हो गया है। आओ कुछ सुनाओ, मेरे दिल को ज़रा बहलाओ, तकलीफ़ों का बोझ ज़रा इस पर से उठाओ। पलंग के नीचे वाली परी ने पूछा, क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाओ, लड़की ने कहा।
सुनाना तुम्हारा काम है, सुनना मेरा, और समझना आँख बिलक का। और परी एक किस्सा सुनाने लगी। एक था बढ़ई, उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो दुनिया की सैर करने का फैसला किया। बढ़ई की एक सुनार से दोस्ती थी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी दुनिया की सैर करने चलूँगा। सुनार का भी एक दोस्त था जो दर्जी का काम करता था। उसने कहा कि मैं भी चलूँगा। दर्जी का भी एक दोस्त था जिसको जादू टूना करना आता था। उसने भी कहा कि मैं भी चलूँगा। गर्ज के ये चारों साथ साथ दुनिया की सैर को चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा तो वो चारों रात बसर करने के लिए एक जगह ठहर गए। उन्होंने सोचा कि हम चारों का सो जाना मुनासिब न होगा। 3 आदमी सोए और एक आदमी पहरा दे। चनाचे 3 आदमी लेटकर सो गए और बढ़ाई जाकर पहरा देने लगा। नींद को दूर रखने के गर्ज से उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसकी एक मूर्ति बनाने लगा। उसने मूर्ति बना ली और उसको अलाव के पास रखकर सो गया। कुछ देर के बाद सुनार जागा। मूर्ति को देखकर उसने सोचा कि इसको बढ़ई ने बनाया है, इसको मैं और भी अच्छा कर दूंगा। ये सोचकर उसने चांदी के एक सिक्के को आग में पिघलाया और उससे मूर्ति की आंखें, दांत और नाखून बना दिए। ये सब करके वो सो गया और दर्जी उठा। दर्जी ने खूबसूरत कपड़े बनाकर मूर्ति को पहना दिए और उसको उस जगह रख कर सो गया। अब जादूगर उठा। उसने जादू के जरिए मूर्ति में जान डाल दी। सुबह तीनों दोस्त जागे। उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को खड़े देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे चांद और सूरज की कोई हकीकत नहीं थी। उसके आगे आँख बिलक किसी मेंढक से भी ज्यादा बदसूरत लगती थी। किस्सा सुना चुकी तो परी ने गरीब की बेटी से मुखातिब होकर कहा, ऐ जवान, अब तुम बताओ, ये लड़की उन चारों में से किसकी तख्लीक है? बढ़ई की, सुनार की, दर्जी की या जादूगर की? बेशक वो दर्जी की तख्लीक है। लड़की ने जवाब दिया, अगर दर्जी लिबास बनाकर ना पहना देता तो वो इंसान कैसे बनती? आँख बिलक भड़क उठी। उसने कहा, अरे बेवकूफ़, लिबास की कौन सी बात है? मुझी को लो, मैं चाहे लिबास पहनूं या ना पहनूं, बहरहाल शहजादी ही रहूंगी। नकारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहजादी पहली दफ़ा बोली है। आँख बिलक बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसके मुंह से चर्बी का टुकड़ा छीन लिया गया हो, भड़क उठी और जमर्द के पलंग से उठकर याकूत के पलंग पर बैठ गई। गरीब की बेटी ने दूसरी परी का बाल जलाया और याकूत के पलंग से मुखातिब होकर कहने लगी, ऐ याकूत के पलंग, अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरे दिल का गुबार उतारो। भोला मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? पलंग के नीचे से परी बोलने लगी, तुमने तो जमर्द के पलंग की बातें पुराने जूतों की तरह अलट पलट कर रख दी, लेकिन खैर, लो सुनो। पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह एक अमीर आदमी रहता था। अगरचे अमीर था, लेकिन उसकी पीठ पर 3 मन मैल था, तय बतय चढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे 100 अशरफियाँ दीजिए, मैं शहर ताशकंद जाकर मोटी ताज़ी भेड़ें लाऊंगा। बाप ने उसको 100 अशरफियाँ दी। लड़का घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लड़के बैठे फटे पुराने मुअत्तद सुराखों वाले एक पोस्तीन को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर के बेटे ने झिल्ला कर उनसे कहा, अरे लड़कों, इस फटे पुराने पोस्तीन में क्या रखा है? क्या तुम लोग इसको इस तरह आपस में खींचतान रख रहे हो? ये कोई मामूली पोस्तीन नहीं है, ये जादू का है। एक लड़के ने जवाब दिया, इसमें क्या खूबी है? अमीर के बेटे ने पूछा, इसमें यह खूबी है कि अगर इसके ऊपर बैठ जाओ तो ये तुमको पलक झपकते में मशरिक से मगरिब पहुंचा दे। लड़कों ने जवाब दिया। अमीर के बेटे की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या तुम लोग ये पोस्तीन मेरे हाथ बेचोगे? हाँ, बेचेंगे। लड़कों ने कहा, 100 अशरफियाँ देकर उसको ले सकते हो। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियाँ देकर पोस्तीन को ले लिया और उसको लिए घर वापस आ गया। अपने बेटे का सौदा देखकर बाप को बड़ा गुस्सा आया और उसने लड़के को खूब आड़े हाथों लिया। अब मंझले बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, मुझे भी 100 अशरफियाँ दीजिए, मैं
ओज़गन जाकर चावल लाऊंगा। कहते हैं कि वहाँ चावल बहुत सस्ता बिकता है। बाप ने उसको भी 100 अशरफियाँ दे दी। वो घर से निकला और सड़क पर चला जा रहा था कि उसको एक लड़का मिला जो किसी आईने के एक टुकड़े को हाथ में पकड़े हुए था और उसमें देख देख कर कह रहा था, वाह क्या अजीबो गरीब आईना है, क्या समरकंद और बुखारा और क्या कवकंद और नमानगान सब नजर आते हैं इसमें। अमीर के बेटे ने देखा तो आईने में से वही लड़का नजर आया। उसको बड़ी हैरत हुई और उसने लड़के से पूछा, अपना आईना मेरे हाथ बेचोगे? लड़का, हाँ बेचूंगा, चाहो तो ले लो। अमीर का बेटा, दाम क्या मांगते हो? लड़का, 100 अशरफियाँ। अमीर के बेटे ने 100 अशरफियों में आईने का वो टुकड़ा खरीद लिया और घर लौट आया। बेटे की बेवकूफ़ी देखकर बाप ने उसको खूब डांटा। अब सबसे छोटे बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, अब मुझे भी 100 अशरफियाँ दीजिए, मैं सौदा सलफ की दुकान खोलूँगा। बाप को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने छोटे बेटे को भी 100 अशरफियाँ गिन कर दे दी। मौसम सरमा के दिन थे, हर तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। अमीर का छोटा बेटा अशरफियाँ लेकर घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लड़के एक पुराने बगैर तह के टब में बैठकर बारी बारी से एक टीले से नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। यह देखकर अमीर के बेटे को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने दिल में सोचा कि क्या अजीबो गरीब चीज़ है, पाँव नहीं है लेकिन दौड़ती है। गर्द उसने 100 अशरफियाँ लड़कों को देकर वो टब ले लिया और उसको उठाए हुए घर वापस आ गया। अपने बेटे की यह हमाकत देखकर गुस्से और मायूसी से अमीर के मुंह पर गहरी शक्नें पड़ गईं, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जिसने कोई सुई निगल ली हो। उसने अपने हाथ हवा में जोर जोर से लहराते हुए अपनी बीवी से कड़क कर कहा, अरे बेगम, बताओ तो सही, इन बेवकूफ़ लड़कों को किसने जन्म दिया है? बीवी ने चिढ़कर कहा, मैंने ही जन्म दिया है। अमीर लाल पीला हो गया और उसने कहा, तब तो मैं तुम्हें 7 तलाक देता हूँ। बीवी बेचारी अपना सर पकड़कर रोने लगी। उधर लड़के लाख अफसोस और नदामत से अपनी अपनी खरीदी हुई चीज़ों को घूर घूर कर देखने लगे। अचानक मंजले भाई ने अपने आईने में देखा कि मुल्क मगरिब के बादशाह की एकलौती बेटी मर गई है और उसका जनाजा उठाने वाला है। वो फौरन अपने बड़े भाई के पोस्तीन पर बैठ गया, छोटे भाई का टब हाथ में ले लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक ही लम्हे बाद जब उसने आंखें खोलीं तो अपने आप को मुल्क मगरिब की शहजादी के ताबूत के पास पाया। वो फौरन बगैर तह के टब में पानी लेकर मरी हुई शहजादी के सर पर डालने लगा। अचानक शहजादी ने आंखें खोल दीं और उठ खड़ी हुई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके मुकाबले में आग बेलक किसी खार पुष्ट से भी गई गुजरी थी। किस्सा ख़त्म करके दूसरी परी ने कहा, अब जो अक्लमंद हो वो बताएं कि वो शहजादी अब किसकी बन गई, पोस्तीन वाले की, आईने वाले की या टब वाले की? गरीब लड़की ने कहा, वो ज़रूर आईने वाले की बन गई। अगर आईने वाले ने अपने आईने में शहजादी को ना देख लिया होता तो भला शहजादी कैसे जी उठती? अरे बेवकूफ़, आँख बेलक कह उठी, जब मैं मर जाऊं तो कोई मुझे लाख देखे मैं खाक जी उठूंगी। एक बार फिर नकारे बज उठे और ऐलान हुआ, शहजादी दूसरी दफ़ा बोली है। गुस्से से आँख बेलक तड़प उठी और याकूत का पलंग छूकर हीरे के पलंग पर जा बैठी। गरीब की बेटी ने अब तीसरी परी का बाल जलाया और हीरे के पलंग से मुखातिब होकर कहा, ऐ हीरे के पलंग, आओ अब तुम भी कुछ सुनाओ, मेरा मन और कुछ हल्का हो जाए। और हीरे के पलंग के नीचे छुपी हुई परी ने भी एक किस्सा छेड़ दिया। किसी ज़माने में एक बादशाह था। उसने एक तोता पाल रखा था। वो मीठी मीठी बातें करके अपने मालिक का दिल बहलाया करता था। बादशाह अपने तोते से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसको अपने हाथ से पिस्ते तोड़ तोड़ कर खिलाता था। एक दिन तोते ने सोचा कि आज तो मैं ज़िंदा हूँ और बादशाह का दिल बहलाता रहता हूँ, इसलिए ये मुझसे बड़े प्यार से पेश आता है, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो ये मेरे साथ जाने क्या सलूक करे। तोते ने अपने मालिक का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। वो अपने पिंजरे में कुछ यूं दराज हो गया जैसे मर गया हो। बादशाह ने देखा तो उसको मुर्दा समझकर अपने नौकर से कहा कि इसको बाहर ले जाकर फेंक दो। नौकर ने इसको पिंजरे में से निकालकर बाहर फेंक दिया, लेकिन तोते फिर से उड़कर छत पर जाकर बैठ गया और बादशाह से मुखातिब होकर कहने लगा,
अरे बादशाह, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इम्तहान लेना चाहता था। मरने जीने की तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है कि जब जिंदा हूँ तो तुम मेरे लिए बड़ा प्यार दिखाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन मालूम हुआ कि मरने पर तुम्हारे लिए मेरी कोई कदर नहीं रहेगी। अब अज़राहे करम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। बादशाह ने अपने किए पर सख्त पेशेमान होते हुए कहा। हाँ कहो, तुम क्या चाहते हो? इजाज़त दो कि मैं ज़रा हिंदुस्तान हुआ। तोते ने कहा, वहाँ मेरे माँ बाप रह गए हैं, मैंने 40 साल से उनकी सूरत नहीं देखी। अच्छी बात है, बादशाह ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वापस आ जाओगे। तोते ने लौटने का पक्का वादा किया और अपने वतन हिंदुस्तान की तरफ उड़ चला। वो वतन पहुंच गया। कई दिन तक अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहा और फिर बादशाह के पास लौट आया। वो अपने वतन से बादशाह के लिए एक तोहफा लाया था। ये किसी फल का एक बीज था जिसको तोता अपने मुंह में जुबान तले दबा कर लाया था। बादशाह की हिदायत पर उस बीज को शाही बाग में बो दिया गया। उसे पौधा उगा जिसकी खूब अच्छी तरह देखभाल की जाने लगी। 2-4 साल में वो पौधा एक दरख्त बन गया। उसमें फूल लगे, फिर फल आए और कुछ ही दिनों में वो फल पककर तैयार हो गए। माली सबसे पहले कुछ फल तोड़कर सोने की तश्तरी में बादशाह के पास लाया। बादशाह इस वक्त एक अस्तबल में अपने बेहतरीन घोड़े को लाड प्यार कर रहा था। घोड़े ने अचानक तश्तरी में मुंह मारा और एक फल उठाकर खा गया। खाते ही वो वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। बादशाह को तोते पर इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन ही तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। असल में बात यह थी कि एक दिन एक सांप की मादा अपने नर की तलाश में निकली तो उसको उस बाग में उसी दरख्त के नीचे ज़मीन पर गड़ा हुआ पाया था। उसको किसी ने मारकर दरख्त के नीचे गाड़ दिया था। ये समझ करके ये ज़रूर माली के हाथ का काम है, सांप की मादा उस दरख्त के नीचे अपना जहर छोड़ गई थी। किस्सा ख़त्म करके परी ने कहा, अब बताओ कसूरवार कौन है? गरीब की बेटी ने जवाब दिया, कसूर बेशक घोड़े का है, भला इसने वो फल खाया ही क्यों था? हाय, किस बेवकूफ़ से मेरा वास्ता पड़ा है। आँख बिलक कह उठी, लुट गई मेरी किस्मत, अब मुझे इस गधे की बीवी बनना पड़ेगा। हाय, कितने ही रोबदाब वाले शहजादे आए और मैंने उन सब के सर कटवा दिए। तुम्हारे तो ना मूछें हैं ना दाढ़ी, लेकिन तुम जीत गए, मैं हारी। फिर नकारे बज उठे। ऐलान हुआ कि शहजादी तीसरी बार बोल चुकी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि जश्न मनाए जाएं, अहले शहर की दावत की जाए। उधर गरीब की बेटी ने अपनी तलवार खींच ली और कड़क कर कहा, बदमाश शहजादी, तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, अब तुम्हारी भी मौत की घड़ी आ पहुंची है। आग बिलक रो पड़ी और कहने लगी, हाय मेरी स्याह किस्मत, मेरा क्या कसूर है? जब मैं पैदा हुई थी तो एक स्याहकार जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था। अब तुमने वो जादू उतार दिया है। अब तुम मुझसे जो सलूक चाहे वो करो। गरीब की बेटी ने शहजादी की बातों पर यकीन कर लिया। उसने भी शहजादी को अपनी मुख्तसर कहानी सुना दी और फिर उससे दरख्वास्त की कि वो उसके शोहर को ढूंढ निकाले और गद्दारी की पादाश में उसको कत्ल करा दे। आक बिलक ने उसकी ये फरमाइश पूरी करने का वादा कर लिया। सारे मुल्क अरब में शहजादा खरदिमाग को तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं भी ना मिला। तब गरीब की बेटी शहजादी आग बिलक से रुखसत होकर अपने मुल्क रवाना हो गई। वो चलती रहे और अब ज़रा शहजादा खरदिमाग का हाल सुनिए। गरीब की बेटी ने शहजादी आग बिलक को अपना हाल सुनाया तो उसी वक्त वजीर दौड़ा हुआ अपने कुल्हों पर आया और शहजादा खरदिमाग से कहा, शहजादे, तुम्हारी बीवी आ गई है, वो तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है, तुम कहीं छुप जाओ। शहजादा खरदिमाग फौरन गंदे पानी के गड्ढे में उतर गया और जब तक उसकी बीवी वापस अपने मुल्क न चली गई वहीं छुपा बैठा रहा। जब वो चली गई तो वजीर शहजादा खरदिमाग की आग बलक के पास ले आया। शहजादी ने पूछा, क्या ये सच है कि तुम मुल्क अजम के बादशाह के बेटे हो? शहजादा खरदिमाग ने फौरन दोजानो होकर खुशामदाना लहजे में कहा, ऐ शहजादी, यकीन रखो कि सचमुच ही मेरा बाप मुल्क अजम का बादशाह है। उसने अपनी बीवी के खिलाफ शहजादी आग बिलक के खूब कान भरे और कहा, मैंने अपने बाप को एक खत भेजकर उससे कहा था कि इसे पाते ही मेरी
बीवी के टुकड़े करा देना। लेकिन वो चुड़ैल बच निकली और सबको उल्लू बनाकर मर्दाना कपड़े पहने मेरी तलाश में यहाँ आ पहुँची। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है, जादूगरों की उस्तानी है। अब देखो ना, एक गदागर की बेटी ने तुमको मुल्क अरम की शहजादी को भी चकमा देकर बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। मारे गुस्से के शहजादी आग बिलक का चेहरा गुल ज़ाफ़रान की तरह पीला पड़ गया। उसने शहजादा खरदिमाग से कहा, तुम 40,000 की फौज लेकर अपने मुल्क जाओ और उस चालाक भिकारन को पकड़ लाओ। मैं उसके खून का रंग देखना चाहती हूँ। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, शहजादे खरदिमाग ने खुश होकर कहा और जल्दी से उठकर तैयारी के लिए चला गया। उसे इतनी जल्दी थी कि सीढ़ियाँ उतरते हुए ठोकर खाकर गया और गिर कर नीचे लुढ़क गया। और उसको कितनी ही जगहों पर चोट आई और कितनी ही जगहों पर उसकी जिल्द छिल गई। 40,000 की फौज लेकर शहजादे खरदिमाग ने मुल्क अजम की राह ली। चलते चलते वो अपनी फौज के साथ अजम की हदूद तक पहुंच गया और अपने एलची के जरिए अपनी बात को एक खत भेज दिया जिसमें लिखा था कि मैं 3 दिन के बाद शहर अजम पहुंच जाऊंगा। ऐ मेरे वालिद, मैं 7 इक़लीम का फरमा रवा हूँ। अगर तुमने मेरे आगे सर ना खम किया और शहर के बाहर निकलकर मुनासिब तौर पर मेरा इस्तकबाल ना किया तो मैं तुम्हारी सारी सल्तनत को मट्टी में मिला दूंगा। अजम का बादशाह अपने बेटे की तबीयत से बखूबी वाकिफ था। खत पढ़कर खौफ के मारे इसका बुरा हाल हो गया। वो फौरन अपने 400 लंबी लंबी दाढ़ियों वाले उलमा फजला को और 40 वज़रा और दीगर दरबारियों को साथ लेकर शहजादा खरदिमाग के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर निकल आया। उलमा और फजला और वज़रा वगैरह जो अपनी गर्दनों में तलवारें लटकाए हुए थे, रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए और खुद बादशाह रास्ते के बीचों बीच ढोल में खड़ा हो गया। काफ़ी देर के बाद शहजादा खरदिमाग माँ अपनी फौज के आता हुआ दिखाई दिया। वो नाक ऊंची उठाए, गालों को फैलाए, मूंछों पर ताव देता हुआ घोड़े पर सवार चला रहा था। किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता था। वो जब अपने बाप के पास पहुंचा तो अपना घोड़ा रोक लिया और बाप से मुखातिब होकर सख्ती से कहा, ऐ मेरे वालिद, मैंने तुमको लिख भेजा था कि मेरी बीवी के सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर डालो। तुमने मेरा हुक्म पूरा क्यों ना किया? ये कहकर शहजादा खरदिमाग ने अपने बाप के वज़रा और दरबारियों को तलवार से काटना शुरू कर दिया। बादशाह खुद रास्ते के धूल में मुंह के बल लेट गया और अपना सर हाथों से छुपा लिया। इस्तकबाल करने वाले लोगों के बीच शहजादा खरदिमाग की बीवी भी मौजूद थी। उसने अपने शोहर के करतूत देखे तो फौरन सिपाहियों का लिबास पहना, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे हाथ में ढाल और उछलकर घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एड़ लगाई, ललकारती हुई आगे बढ़ी और शहजादा खरदिमाग की फौज पर टूट पड़ी। खा गया और गिरकर नीचे लुढ़क गया। उसको इतनी ही जगहों पर चोट आई और कितनी ही जगहों पर उसकी जिल्द छिल गई और शहजादा खरदिमाग की फौज पर टूट पड़ी। शहजादा खरदिमाग अपनी बीवी को तलवार उठाए, ढाल संभाले घोड़े पर सवार ललकारते हुए देखा तो फौरन ही उसके गुरूर का सारा नशा उतर गया, क्योंकि वो अपनी बीवी के कारनामों से वाकिफ हो चुका था। खुद उसका ये हाल था कि बकरी के सामने शेर बनता था और शेर के सामने बकरी बन जाता था। चनाचे बीवी को देखते ही उसके चेहरे का रंग फुक हो गया। तलवार उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। उसने गोबर के एक ढेर पर अपने आप को गिराया और अपना सर इसमें गाड़ लिया। अपने फरमा रवां का ये हाल देखकर अरम के 40,000 फौजी सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। वो इतनी तेजी से भागे जा रहे थे कि कोई हिरन भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। गरीब की बेटी ने शहजादा खरदिमाग की गर्दन में रस्सी डालकर उसको गोबर के ढेर से खींच कर निकाला और घसीटती हुई शहर के मरकजी चौक पर ले आई। वहां उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। जहां तक बादशाह का ताल्लुक था, उसका कोई सुराग न मिला। किसी को भी मालूम न हो सका कि उसका क्या हशर हुआ। आवाम ने मुल्क अजम के तख्त पर गरीब की बेटी को बिठा दिया। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।